गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा जो फिफ्थ चैप्टर चल रहा है वंशानुगति एवं विविधता का सिद्धांत, इसकी आज हम सेकंड वीडियो देखेंगे 12th क्लास की बायोलॉजी का। इस सेकंड वीडियो में हम कुछ शब्दावली देखेंगे, अनुवांशिकी से संबंधित क्या देखेंगे, शब्दावली। क्योंकि शब्दावली अगर आप सीख जाएंगे तो मेंडल के जो नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यय का नियम, या आगे जितने भी नियम आने वाले हैं नॉन मेंडलियन वंशानुगति भी जब देखेंगे तो इन शब्दावली का बहुत अधिक उपयोग होगा। अगर ये शब्दावली आपको आसानी से समझ में आ जाती है तो आगे के जितने भी रूल्स हैं, जितने भी लॉज हैं, वो आपको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो शब्दावली में सबसे पहली शब्दावली आ जाती है आपको संकरण या क्रॉस। संकरण या क्रॉस, सबसे पहला दो भिन्न जीवों को, एक ही जाति के दो भिन्न जीवों को, एक ही जाति मान लो मनुष्य जाति या बंदर जाति या कुत्ता जाति या मटर या आम, कोई भी एक जाति, एक ही जाति के दो भिन्न गुणों वाले जीवों को जनन की दृष्टि से संयोग कराना, मतलब एक मेल और एक फीमेल, एक ही जाति हो गए, मतलब कि नर के अंदर बात करें, इंसान के अंदर बात करें तो नर और मादा, मेल फीमेल, एक ही जाति के दो भिन्न गुणों वाले जीवों को जनन की दृष्टि से संयोग कराना क्या कहलाता है, संकरण या क्रॉस कहलाता है। ठीक है, पहली छोटी शब्दावली आप अच्छे से याद रखना। संकरण किसे कहते हैं, एक ही जाति के दो भिन्न गुणों वाले जीवों को, मनुष्य जाति है उसमें दो भिन्न गुणों वाले जीव होते हैं, एक आदमी एक औरत, मेल फीमेल, नर मादा। ठीक है, ऐसे ही किसी प्लांट के अंदर बात करें, प्लांट के फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों फ्लावर होंगे, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो एक ही जाति के दो भिन्न गुण वाले जीवों को जनन की दृष्टि से संयोग कराने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संकरण कहा जाता है या क्रॉस कहा जाता है। अब आता है दूसरा, संकर या हाइब्रिड। संकर या हाइब्रिड, तो संकरण की क्रिया के फलस्वरूप, कौन सी क्रिया के, संकरण। संकरण में क्या होता है, मेल फीमेल आपस में मिलते हैं, संकरण की क्रिया के फलस्वरूप नया जीव बनता है, नए जीव को बोलते हैं जायगोट। और वो जायगोट में क्या होता है, आधे लक्षण मेल के और आधे लक्षण फीमेल के होते हैं। जब आधे आधे लक्षणों से नया जीव बनता है तो ऐसे जीव को संकर जीव या हाइब्रिड कहा जाता है। हाइब्रिड मतलब दो गुणों का मिश्रण। तो संकरण की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली संतति या संतान को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड या संकर कहा जाता है। उसके बाद आता है एलील या कारक या एलिलो मार्ग। अच्छा, एलील को हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी। एलील को हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्म विकल्पी। आप इंग्लिश शब्द याद रखो तो ज्यादा अच्छा है। एक गुण को या एक लक्षण को दर्शाने वाले, कोई भी एक गुण, जैसे लंबाई हो, ठीक है, लंबाई या रंग हो, किसी एक गुण को दर्शाने वाले दोनों विरोधी कारक, विरोधी मतलब होता है एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, किसी एक गुण को दर्शाने वाले दोनों विरोधी कारक, मतलब एक जीन के अंदर दो कारक मौजूद हैं तो एक गुण को दर्शाने वाले दोनों विरोधी कारक एक दूसरे के एलील या कारक या एलिलोमार्फ कहलाते हैं। बेटसन और पुनेट ने इस एलील और एलिलोमार्फ शब्द का प्रयोग किया था। किसने, बेटसन और पुनेट ने। इनका नाम अच्छे से याद रखना, बेटसन पुनेट। इसके अलावा एक और थे, सैंडर्स 1902 में, पुनेट को छोड़ दो, सैंडर्स और बेटसन 1902 में इन्होंने जो है एलील शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। एक गुण को दर्शाने वाले दोनों विरोधी कारक एक दूसरे के एलील कहलाते हैं। जैसे मैं और मेरी बहन दोनों एक ही गुण को दर्शा रहे हैं कि ये शर्मा परिवार की संतानें हैं, पर एक दूसरे के क्या है, विरोधी है, एक मेल एक फीमेल है। तो एक ही गुण को दर्शा रहे हैं कि शर्मा परिवार के हैं और विरोधी भी है कि एक मेल और फीमेल है। तो एक ही गुण को दर्शाने वाले दोनों विरोधी कारक एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, एलील या एलिलोमार्फ कहलाते हैं। भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन हो सकता है। ठीक है, अगला आता है चौथा, एलिलोमार्फ के बाद अगला आता है लोकस। लोकस लोकेशन से बना है। अब किसके लोकेशन की बात करेंगे, अपन जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं तो गुणसूत्र जीन की लोकस के बारे में, लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो गुणसूत्र का वह स्थान जहां पर एलील या जीन या कारक मौजूद होता है उस स्थान को क्या कहा जाता है, लोकस। मतलब लोकस जीन के रहने का स्थान लोकस कहलाता है। मतलब लोकस जीन का घर किस क्या कहला रहा है, लोकस। जहां हम रहते हैं उसको हमारा घर कहते हैं। तो जीन जहां पर रहता है उस जगह को क्या कहा जाएगा, लोकस। लोकस के बाद अगला आता है
युग्मजी, होमोजाइगस, समयुग्मजी या होमोजाइगस। किसी एक गुण को दर्शाने के लिए कितने कारक होते हैं? 2 कारक होते हैं। जैसे लंबाई को दर्शाने वाला या तो कैपिटल टी की होगा या स्मॉल टी की होगा, ये बोनेपन को दर्शाने वाला, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हो सकता है। तो अगर एक ही गुण को दर्शाने वाले दोनों कारक, ये लंबेपन को ये बोनेपन को दर्शाते हैं, दोनों कारक अगर एक समान दिखाई दे रहे हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाएगा? समयुग्मजी या होमोजाइगस कहा जाता है। ठीक है। छठा आएगा विषम युग्मजी, इंग्लिश में इसको बोला जाता है हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस। ठीक उल्टा ऊपर वाले का। क्या ठीक उल्टा? एक ही गुण को दर्शाने वाले दोनों कारक जब समान थे, एक जैसे थे दोनों कारक, तो उनको बोल दिया होमोजाइगस या समयुग्मजी। और एक ही गुण को दर्शाने वाले दोनों कारक भिन्न भिन्न हो, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, एक ये कैपिटल है एक स्मॉल है, तो दोनों कारक अगर भिन्न भिन्न हो तो उस स्थिति को क्या बोलेंगे? विषम युग्मजी या हेटेरोजाइगस कहा जाता है। होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस। अगला आता है प्रभावी गुण। प्रभावी गुण, प्रभावी गुण किसे कहते हैं? जब डोमिनेंट कैरेक्टर, जब किसी एक गुण को दर्शाने के लिए 2 कारक मौजूद होते हैं और 2 कारक ये मौजूद है अलग अलग, और दोनों कारक कैसे भिन्न भिन्न है, और दोनों कारक में से वह कारक जो अगली पीढ़ी में अपने लक्षणों को प्रकट करेगा, उस कारक या उस गुण को कौन सा गुण कहते हैं? प्रभावी गुण। वह गुण जो F1 पीढ़ी या F2 पीढ़ी या अगली पीढ़ी में अपने गुणों को, अपने लक्षणों को क्या करता है? प्रकट करता है, उसे प्रभावी गुण कहा जाता है। और प्रभावी गुण को हमेशा कैपिटल लेटर द्वारा ही दर्शाया जाता है। मतलब जो प्रभावी है वो कौन से लेटर में आएगा? कैपिटल लेटर में। फिर से सुन लेना, प्रभावी गुण किसे कहते हैं? किसी जीव के अंदर जो लक्षण पाए जाते हैं, उस लक्षण के अंदर 2 एलील होते हैं, और 2 एलील में से एक एलील या दोनों एलील समझ लो, कोई भी जो एलील अगली पीढ़ी में या क्रॉस के बाद अगली संतति में जो प्रकट हो रही है, तो ऐसे गुणों को ही क्या कहा जाता है? प्रभावी गुण कहा जाता है। प्रभावी गुणों को हमेशा काय के द्वारा? कैपिटल लेटर द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला आता है अप्रभावी गुण। नाम से स्पष्ट हो गया, प्रभावी का ठीक उल्टा। एक गुण को दर्शाने वाले दोनों कारक, ये 2 कारक एक दूसरे के विरोधी हैं, और वह कारक जो अगली पीढ़ी में अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पाता, मौजूद तो होता है परंतु अपने गुणों को प्रकट नहीं कर पाता है, उस कारक को क्या कहा जाता है? अप्रभावी गुण। और इस अप्रभावी गुण को हमेशा स्मॉल लेटर से ही व्यक्त किया जाता है। अगला आता है 9वां जीनोटाइप। जीनोटाइप, इसी के साथ में मैं आपको फिनोटाइप भी बता देता हूं, और दोनों को आप अंदर के रूप में याद भी रख लेना, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जीनोटाइप मतलब जीन प्रारूप, और फिनोटाइप मतलब लक्षण प्रारूप में अंतर लिखिए। ठीक है, ये अंतर के रूप में भी आ सकता है, डेफिनेशन भी आ सकती है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। तो जीनोटाइप क्या है? वह स्थिति जो किसी जीव के जीन संगठन को प्रकट करता है। कौन से संगठन को? जीन संगठन को प्रकट करता है, क्या कहलाता है? जीनोटाइप कहलाता है। ठीक है, जीनोटाइप दिखाई नहीं देते हैं, हमारे अंदर मौजूद है जीव, परंतु दिखाई नहीं देते हैं। और फिनोटाइप वह लक्षण जो जीवों के आकार, स्वरूप, रंग आदि को प्रकट करता है। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। ठीक है, पहली चीज जीनोटाइप जो है हमारे जीन संगठन को प्रकट करने का काम करता है। फिनोटाइप जो हमारा आकार, स्वरूप, रंग आदि को प्रकट करता है। ठीक है, जीनोटाइप के बारे में याद रखना कि वे गुण जो जीवों के अंदर, एक लाइन में याद रखना, वे गुण जो जीवों के अंदर मौजूद होते हैं पर बाह्य आकृति के द्वारा दिखाई नहीं देते, उन्हें क्या कहा जाता है? जीनोटाइप कहा जाता है। ऐसे ही वे गुण जो जीवों के अंदर मौजूद होते हैं और बाह्य आकृति के द्वारा दिखाई देते हैं, उन्हें फिनोटाइप कहा जाता है। जैसे मेरी मूंछ है, दिखाई दे रही है, तो ये क्या है? फिनोटाइप। मैं इंटेलिजेंट हूं पर यहाँ लिखा हुआ कहीं नहीं है, ठीक है, पर हूं, तो वो क्या है? जीनोटाइप। तो जो गुण जीवों के अंदर मौजूद है और दिखाई देता है तो वो फिनोटाइप, और जो गुण मौजूद है परंतु दिखाई ना दे उसको क्या कहा जाएगा? जीनोटाइप। पहला अंतर याद रखना, जीनोटाइप जीन संगठन को प्रकट करने का काम करता है, फिनोटाइप जो आकार, स्वरूप, रंग आदि को प्रकट करने का काम करता है। दूसरा याद रखना है
जीनोटाइप का नियंत्रण, किस जीनोटाइप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? फिनोटाइप के द्वारा, फिनोटाइप के द्वारा नियंत्रण। ठीक है, जीनोटाइप का नियंत्रण किसके द्वारा हो सकता है? फिनोटाइप के द्वारा हो सकता है। ऐसे ही फिनोटाइप का नियंत्रण किसके द्वारा होगा? जीनोटाइप के द्वारा। मतलब दोनों एक दूसरे का क्या करते हैं? नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। जीनोटाइप फिनोटाइप का नियंत्रण करता है, फिनोटाइप जीनोटाइप का नियंत्रण करता है। अगला तीसरा याद रखना आपको कि जिस जीव के जीनोटाइप समान है, जैसे मैं, मेरा भाई, मेरी बहन, हम तीनों के जीनोटाइप समान है क्योंकि एक ही माता पिता की संतान है, तीनों के अंदर जीन एक समान है, तो हमारे जीनोटाइप तो समान है, पर जरूरी नहीं कि हमारे फिनोटाइप भी क्या हो? समान हो। यदि जीनोटाइप समान हो तो फिनोटाइप समान हो ये जरूरी नहीं है। फिनोटाइप समान हो ये जरूरी नहीं है। ऐसे ही इधर जिसका फिनोटाइप समान हो, मतलब दिखने में एक जैसे हो, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके जीनोटाइप भी समान हो। जैसे कुछ जो है हीरो की कॉपी देखते होगे आप, एक दूसरे के डबल रोल देखते होगे आप, तो वो डबल रोल में दिखने में एक जैसे हैं, मतलब फिनोटाइप तो एक समान है, परंतु जरूरी नहीं है कि उनके जीनोटाइप भी समान हो। मतलब जिन जीवों के जीनोटाइप समान होते हैं उनके फिनोटाइप समान हो ये आवश्यक नहीं है। ऐसे ही जिन जीवों के फिनोटाइप समान होते हैं उनके जीनोटाइप भी समान हो ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, तीसरा अंतर। चौथा अंतर, चौथे अंतर में याद रखना आपको, जीनोटाइप पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि जीनोटाइप क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते हैं, तो जीनोटाइप पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। परंतु फिनोटाइप, मैंने बताया था आपको फिनोटाइप के बारे में कि जो लक्षण बाहर मौजूद हो और दिखाई दे उनको बोलते हैं फिनोटाइप। अगर वातावरण बदल जाए, आर्द्रता, नमी, विभिन्नता के अंदर पढ़ा था आपने पिछली वीडियो में कि अगर वातावरण में परिवर्तन आ जाए तो हमारे लक्षणों में भी क्या जाता है? परिवर्तन आ जाता है। मतलब वातावरण के कारण कौन प्रभावित होता है? फिनोटाइप प्रभावित होता है। जीनोटाइप पर वातावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिनोटाइप पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। और आखिरी अंतर है दोनों में कि किसी भी जीव के जीनोटाइप जीवन भर या जीवन पर्यंत एक समान ही रहते हैं, परंतु फिनोटाइप जो है वो जीवन में कभी भी किसी भी स्थिति में क्या हो सकते हैं? परिवर्तित या बदल सकते हैं। तो जीनोटाइप किसे कहते हैं? जीवों के अंदर वे गुण जो मौजूद होते हैं और जीन संगठन को प्रकट करते हैं, जीनोटाइप कहलाते हैं। इन जीनोटाइपों का नियंत्रण फिनोटाइप के द्वारा हो सकता है। ये जीनोटाइप जो है, जिन जीवों के जीनोटाइप एक समान हो उन जीवों के फिनोटाइप समान हो यह आवश्यक नहीं है। इसके अलावा जीनोटाइप पर कभी भी किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये जीनोटाइप जीवन पर्यंत हमेशा एक समान ही बने रहते हैं, कभी भी परिवर्तित नहीं होते। ऐसे ही फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप वे गुण जो जीवों के अंदर मौजूद है और बाह्य आकृति, स्वरूप, रंग आदि से प्रकट होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? फिनोटाइप कहा जाता है। फिनोटाइप जो है इसका नियंत्रण किसके द्वारा होता है? जीनोटाइप के द्वारा होता है। फिनोटाइप का नियंत्रण किसके द्वारा? जीनोटाइप के द्वारा होता है। जिन जीवों के फिनोटाइप समान है उनके फिनोटाइप समान हो यह आवश्यक नहीं है। इस पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। वातावरण में परिवर्तन हुआ तो फिनोटाइप में परिवर्तन हो सकता है। और फिनोटाइप में परिवर्तन कब हो सकता है? जीवन की किसी भी अवस्था में कभी भी कहीं भी हो सकता है, मतलब ये परिवर्तित हो सकते हैं फिनोटाइप। तो ये हुआ अपना 10वां जीनोटाइप और फिनोटाइप। मेरे अंदाज से आपको सब समझ में आता जा रहा होगा। जीनोटाइप फिनोटाइप के बाद अगला पढ़ते हैं हम एक संकर क्रॉस। अगला एक संकर क्रॉस या एक संकर संकरण। 11वां एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब एक संकर संकरण क्या है? ऐसा संकरण जिसमें एक जोड़ी विपरीत लक्षण, जैसे लंबे पौधे और बौने पौधे। ठीक है, लंबे पौधे को व्यक्त करने वाले कारक कैपिटल टीटी और स्मॉल टीटी जो है बौने पौधे को। लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच में संकरण कराएं, एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में संकरण कराया। तो एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच में जब आपस में संकरण कराया जाता है या जनन की दृष्टि से संयोग कराया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? एक संकर क्रॉस। उदाहरण के लिए मटर के लंबे तने वाले पौधे और बौने तने वाले पौधों के बीच में क्रॉस करवाया, तो एक जोड़ी विपरीत लक्षण है। तो जब इनका क्रॉस करवाएंगे
ये क्रॉस की लाइन आप अच्छे से याद रखना कि कैसे बनती हैं, आपसे एक बार में 100% नहीं बनेगी, ठीक है। पहले का क्रॉस करवाएंगे पहले से, फिर पहले वाले का क्रॉस करवाएंगे दूसरे से। ये युग्मक है, गेमिट है, दोनों गेमिट का आपस में क्रॉस करवा रहे हैं तो जाइगोट बन रहा है। पहले गेमिट का पहले गेमिट से, फिर पहले गेमिट का दूसरे गेमिट से, फिर दूसरे गेमिट का पहले गेमिट से कैपिटल टी स्मॉल टी, और फिर दूसरे गेमिट का दूसरे गेमिट से। इस क्रॉस को क्या कहा जाता है? एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस के बाद अगला आता है आपका द्विसंकर क्रॉस। नाम से स्पष्ट हो गया, जब कितने जोड़े, दो जोड़े विपरीत लक्षणों का आपस में क्रॉस करवाया जाए या संकरण करवाया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? द्विसंकर क्रॉस कहा जाएगा। कितने जोड़ी विपरीत लक्षण? दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का, या इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। बताता हूं मैं आपको भी, द्विसंकर क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर संकरण। जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का, कितनी जोड़ी? दो जोड़ी विपरीत लक्षणों का जनन की दृष्टि से संयोग कराया जाए तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहा जाएगा। जैसे मेंडल ने गोल बीज वाले और पीले कलर वाले और झुर्रीदार बीज वाले और हरे कलर वाले मटर के पौधों के बीच में संकरण कराया। तो जब इनके बीच में संकरण कराया तो इस प्रकार के संकरण में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों की बात कर रहे हैं? एक जोड़ा ये गोल और झुर्रीदार, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक हरा और पीला, तो यहाँ पर ये गोल प्रभावी है और पीला प्रभावी है, यहाँ पर झुर्रीदार अप्रभावी है और हरा अप्रभावी है। तो दो जोड़ी जब विपरीत लक्षणों का क्रॉस करवाया जाए तो इस कंडीशन को क्या कहा जाएगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस या द्विसंकर क्रॉस कहा जाएगा। इसके बाद आता है अगला परीक्षण क्रॉस, या नहीं, पहले बहुसंकर क्रॉस, बहुसंकर संकरण, बहुसंकर संकरण, या इसको बोलते हैं पॉली हाइब्रिड क्रॉस। नाम से स्पष्ट हो गया, पॉली हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। जब दो से अधिक, कितने? दो से अधिक जोड़े विपरीत लक्षणों का क्रॉस करवाया जाता है तो उसे बहुसंकर संकरण या पॉली हाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है। अगला आता है प्रतीक क्रॉस, हिंदी में प्रतीक क्रॉस बोलते हैं, या इसको पूर्वज क्रॉस भी बोला जाता है, और पूर्वज को इंग्लिश में बोलते हैं बैक क्रॉस। नाम से स्पष्ट है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का क्रॉस किससे? अपने पूर्वज पीढ़ी से कराया जाता है। तो दो स्थितियां बनेगी, जैसे एक कैपिटल टी, स्मॉल टी, इनका आपस में संकरण कराया तो ये तो पहले है पेरेंट है, पैतृक पीढ़ी है। इस पैतृक पीढ़ी के पहले को सीधी लाइन लिखना है, पहली लाइन से जोड़ना है, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर पहले का दूसरे से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर दूसरे का पहले से कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर पहले का दूसरे से कैपिटल टी स्मॉल टी। ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई है वो फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई। तो प्रतीक क्रॉस या पूर्वज क्रॉस या बैक क्रॉस किसे कहते हैं? जब F1 पीढ़ी का किसी जनक के साथ क्रॉस करवाएं। अब इस पीढ़ी का, ये कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस किसी जनक के साथ, मतलब इन दोनों में से किसी एक के साथ कराएंगे। तो पहले इसके साथ करा कर देख लें, फिर इसके साथ करा कर देख लें, मतलब दो स्थितियां बनेगी। पहले कैपिटल टी से करवाएंगे, कैपिटल टी दोनों कैपिटल टी, फिर इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से दोनों कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी और कैपिटल टी, इनका आपस में क्रॉस कराया पहली बार, ठीक है। पैतृक पीढ़ी से क्रॉस करवाया यहाँ पर, इसको फीमेल मान लिया तो इसको मेल मान लिया। अब इसको मेल बनाएंगे अगला तो इसको फीमेल बना लेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इनका आपस में क्रॉस करवाएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और ये भी स्मॉल टी थी, ठीक है। तो इस क्रॉस को कौन सा क्रॉस कहा जाएगा? प्रतीक क्रॉस या पूर्वज क्रॉस या बैक क्रॉस कहा जाता है। बैक क्रॉस में सिर्फ इतना सा याद रखना है, F1 पीढ़ी का जब संकरण किसी पैतृक पीढ़ी से कराया जाए तो उस क्रॉस को बैक क्रॉस कहा जाएगा, और बैक क्रॉस में दो कंडीशन बनेगी। अगला आता है परीक्षण क्रॉस, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस सेम बैक क्रॉस जैसा है, अंतर मात्र इतना है कि टेस्ट क्रॉस में F1 पीढ़ी का क्रॉस केवल अप्रभावी जनक के साथ कराया जाता है।
यहाँ बैक क्रॉस में दोनों के साथ करवा रहे हैं और टेस्ट क्रॉस में केवल किसके साथ कराएंगे, अप्रभावी जनक के साथ। जैसे कैपिटल टी लंबा पौधा, स्मॉल टी बोने पौधे। इससे F1 पीढ़ी आई पहले, F1 पीढ़ी। अब इस F1 पीढ़ी का किसके साथ, अप्रभावी जनक के साथ क्रॉस करवाएंगे। जब F1 पीढ़ी का क्रॉस किसका, अप्रभावी जनक मतलब स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे। इन चारों में से कोई भी एक ले सकते हैं हम। इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से, कैपिटल टी स्मॉल टी, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी, और इस स्मॉल टी से स्मॉल टी का तो सब स्मॉल टी। तो ये हुआ है कौन सा क्रॉस, परीक्षण क्रॉस या टेस्ट क्रॉस। आखिरी है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल या परस्पर संकरण, परस्पर संकरण। परस्पर संकरण वह संकरण जिसमें एक बार ए को मेल बना दिया और बी को फीमेल बना दिया, ठीक है। तो दूसरी बार ए को फीमेल बनाया गया और बी को मेल बनाया गया। तो इस प्रकार के क्रॉस को कौन सा कहा जाएगा, परस्पर या व्युत्क्रम क्रॉस। अब जैसे ए को मेल बनाया मतलब कैपिटल टी को मेल बना दिया, स्मॉल टी को फीमेल बना दिया। अब इनका क्रॉस करवाएंगे। ऐसे ही यहां पर किसको फीमेल बना दिया, कैपिटल टी को फीमेल बना दिया और स्मॉल टी को मेल बना दिया। अब इनका क्रॉस करवाएंगे। ये क्रॉस आप करके देखेंगे और समझ में नहीं आए तो आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कैसे इसको बनाना है। तो अभी हमारी केवल क्या हुई है इस वीडियो में, शब्दावली 15 शब्दावली, ठीक है। 15 शब्दावली कौन कौन सी हुई है, सबसे पहले हमने देखा संकर, संकरण, फिर देखा संकर, संकर के बाद अगला देखा हमने एलिनोमार्फ या एलिन, अगला देखा लोकस, चौथा हो गया लोकस, पांचवा प्रभावी गुण, छठा अप्रभावी गुण, सातवां जीनोटाइप, आठवां फिनोटाइप, नवा एक संकर क्रॉस, 10वां विसंकर क्रॉस, 11वां बहुसंकर क्रॉस, 12वां प्रतीक क्रॉस, 13 परीक्षण क्रॉस और 14 है व्युत्क्रम क्रॉस। हमने टोटल 14 क्रॉस के बारे में देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो मेंडल के प्रभाविता और पृथक्करण के नियम को हम डिटेल में देखेंगे। थैंक यू।